कॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सारे कवर किए जाएंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। आज का ये टॉपिक हम कवर करेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत सारे एएनएम के स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। जब मैं लाइव आई थी तो उन्होंने बताया कि वो एएनएम कर रहे हैं, कुछ एएनएम की है कुछ ने, तो हिंदी में वो प्रेफर करते हैं वीडियोस। तो इसलिए जो भी डिटेल मैं इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड दे रही हूँ वो सारी इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स लिखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि कॉपर्टी क्या है, व्हाट इज़ कॉपर्टी। कॉपर्टी एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, एक छोटा सा टी शेप का डिवाइस, अभी मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगी आपको, जिसे यूट्रस में डाला जाता है प्रेगनेंसी रोकने के लिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप एक बार पढ़ेंगे और आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। कॉपर्टी अगर किसी ने नहीं देखी है तो अभी इमेज में दिखाऊंगी, आप देख लेना। एक टी शेप का डिवाइस होता है, उसे यूट्रस में डाला जाता है प्रेगनेंसी रोकने के लिए। इसमें कॉपर कोयल होती है, इसीलिए इसका नाम कॉपर्टी होता है। और वो कॉपर कोयल क्या करती है, स्पर्म को मारती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती। तो मुझे नहीं लगता इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता सकती हूँ। तो कॉपर्टी का क्या मेन मतलब है, क्या मकसद है, वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। चलिए अब देखते हैं कि कॉपर्टी कैसे काम करता है। पहले तो मैंने आपको बताया था टी शेप की होती है, तो इसमें साइड में दिख रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इमेज होती है वो। और अब हम जानेंगे इसके कुछ अलग अलग एक्शन जो होते हैं वो। तो सबसे पहला है स्पर्मिसाइडल एक्शन। इसमें क्या होता है, जो कॉपर आयन है वो स्पर्म को इमोबिलाइज कर देता है, यानी कि स्पर्म जल्दी से मर जाता है और एग तक वो पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। वो वहां तक नहीं पहुंच पाता तो वो फ्यूजन भी नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से स्पर्मिसाइडल एक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यूट्रस में हल्का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्रिएट करता है, ये इन्फ्लामेशन होता है जिससे फर्टिलाइजेशन जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरीके से भी कॉपर्टी एक्ट करती है प्रेगनेंसी को रोकने में। थर्ड वन इज प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को रोकता है ये। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट नहीं कर पाता, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं बनती। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट ही नहीं होने देता। तो ये थे कुछ तरीके जिससे कि कॉपर्टी काम करती है और प्रेगनेंसी रोकने में हेल्प करती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉपर्टी। कॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो कॉपर्टी 380A, ये 10 ईयर्स की होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली होती है। और सेकंड कौन सी होती है, कॉपर्टी 375, ड्यूरेशन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल तक के लिए। अब आप कैसे याद रखोगे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 साल के लिए कौन सी है, 10 साल के लिए कौन सी है। तो 375 में लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 ईयर्स तक है, और 380 में लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 ईयर्स तक है। 10 में भी लास्ट में 0 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कॉपर्टी 375 5 ईयर्स के लिए, 380 जो है वो 10 ईयर्स के लिए। और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है 380A। क्यों, क्योंकि जब वो आईयूसीडी लगवा रहे हैं तो ताकि बार बार उसको इंसर्शन और रिमूवल के लिए ना आना पड़े। एक तो 5 साल में लगवाएगी, फिर दोबारा लगवाने आना पड़ेगा, एक ही बारी में 10 साल की लगवा ली, तो इसीलिए 10 ईयर्स की ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर किसी का एक बेबी है तो ये है कि दूसरा बेबी वो प्लान करेंगे तो उनको ये 375 लगा देते हैं, जो कि 5 साल तक की होती है। बाकी मदर से भी पूछ लेते हैं कि भाई वो कितने साल की लगवाना चाहती है। अब थर्ड है मल्टीलोड कॉपर्टी 375। वैसे देखो जो 375 है ना, उसी को मल्टीलोड बोल देते हैं हॉस्पिटल्स में, प्रैक्टिकली अगर हम ऐसे बात करें तो, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में अलग से भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग मेंशन किया है। वो कॉपर्टी 375 था और इसमें मल्टीलोड कॉपर 375, मल्टीलोड अलग से मेंशन कर रखा है। वो क्यों, क्योंकि एक थोड़ा सा कर्व शेप की होती है, साइड से जो आर्म्स होती है ना वो थोड़ा सा कर्व होती है, तो वो आसानी से फिक्स हो जाती है।
तो उसको इन्होंने मल्टी लोड का नाम दिया है, और जो दूसरी है एक 5 इयर्स की 375 उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन बीइंग सो फ्रैंक, मैंने एक ही देखी है 375 वाली, ठीक है, उसी को मल्टी लोड बोलते हैं। बाकी आपके हॉस्पिटल्स में आपके सेटअप में कैसी है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फोर्थ है कोपर्टी 200B। ये भाई मैंने आज तक नहीं देखी है, अगर किसी ने देखी हो तो बता देना। बहुत कम यूज़ होती है ये ऐसा मैंने बुक्स में पढ़ा है, बट प्रैक्टिकली ये है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर किसी को पता हो तो। ये 3 साल तक की होती है, मेरे ख्याल से तो नहीं आती होगी, आती होती तो गवर्नमेंट सर्विस में भाई इतने सारे लोग हैं, उनसे कभी नाम सुना होता हमने, जो हमसे भी पुराने हैं, या हमने भी कभी नाम सुना होता, पर मैंने तो नहीं सुना है नाम, बाकी पता नहीं। लेकिन बुक्स वगैरह में मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो सोचा आपको बता दूं। 3 इयर्स की जो है ये कोपर्टी 200B। तो मेनली तो आपको 2 ही याद रखनी है, 380 है और 375 मल्टी लोड, ठीक है। 375 5 इयर्स के लिए है, 380 10 इयर्स के लिए है। और कैसे याद रखना है ये कि कौन सी 5 के लिए कौन सी 10 के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब एडवांटेजेस जानते हैं इसके। 99% इफ़ेक्टिव होती है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन यानी कि लंबे टाइम के लिए प्रोटेक्ट करेगी, है ना। 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, तो भी लंबे टाइम के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। हार्मोन फ्री है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी यूज़ कर सकती हैं। फीड कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भी कोपर्टी लगी है तो फीड नहीं कराना है, कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी यूज़ कर सकती हैं इसको। इमीडिएटली रिवर्सिबल, यानी कि निकालते ही फर्टिलिटी वापस आ जाती है, जैसे ही कोपर्टी हटाते हैं फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो ये सब है इसके बहुत अच्छे एडवांटेजेस, और बहुत इजी वे में मैंने आपको बताए हैं। अब है डिसएडवांटेजेस, यानी कि इनके नुकसान क्या है। देखो, पीरियड्स हैवी हो सकते हैं, मेनोरेजिया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, किसी को हो जाता है किसी को नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ ज़्यादातर को हो जाता है तो वो भी किसी को कुछ दिन है, किसी को कोई होता है जिनको बहुत लंबे टाइम तक होता है, बहुत कम। और अगर किसी को ऐसा होता है तो उन्हें, मदर को जब हम कोपर्टी इंसर्ट करते हैं तो तभी उन्हें बोलना चाहिए कि आप आगे एक बार चेक करा लेना, ठीक है। क्रैम्पिंग हो सकता है, इन्फेक्शन का थोड़ा रिस्क है अगर एसेप्सिस ना हो तो, इसलिए इन्फेक्शन ना हो, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ही पूरा प्रोसीजर करना है। लास्ट वन इज़ परफोरेशन, बहुत रेयर है ये, ठीक है। इसमें भी लिखा है लेस देन 1%। और तो इनमें देखो परफोरेशन बहुत रेयर है। पीरियड्स हैवी का भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ काफ़ी मदर्स को होता है, लेकिन हमें थोड़ा इस तरह से एडवाइस करना है उनको पहले ही कि भाई किस हद तक और कितने टाइम तक है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा तो आपको आके चेकअप कराना है, दिखाना है डॉक्टर को। तो ये सारे कुछ नुकसान हैं जो कोपर्टी लगाने के बाद मदर फेस कर सकती है। अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस की कि किसको हम लगा सकते हैं किसको नहीं, ठीक है। तो इंडिकेशंस किस किस को हम लगा सकते हैं, जिसका एक बच्चा हो चुका हो उनको लगा सकते हैं, या फिर जिन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, जैसे 5 साल 10 साल की है ना कोपर्टी, मैंने अभी बताया आपको ये कोपर्टी 375/80 की जो बात की थी, तो भाई लंबे टाइम के लिए वो यूज़फुल है। तो जिन्हें भी कॉन्ट्रासेप्शन लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए उन्हें हम कोपर्टी लगा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को लगा सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। एंड हार्मोनल मेथड अगर किसी को पसंद नहीं हो तो वो भी कोपर्टी लगवा सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं कि हम किन्हें कोपर्टी लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कि किन्हें हम कोपर्टी नहीं लगा सकते। सबसे पहली बात प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, ठीक है। देन PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, अगर PID हो रखा है मदर को तो हम नहीं लगा सकते। अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है तो भी नहीं लगा सकते। कॉपर से एलर्जी है तो नहीं लगा सकते क्योंकि कोपर्टी में क्या है, मटेरियल कॉपर से ही तो बना हुआ है वो, ठीक है। तो कॉपर एलर्जी है तो नहीं लगाना। एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, STD रिस्क होता है इसमें। तो इन कुछ कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कोपर्टी इंसर्शन।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंसर्शन टाइमिंग क्या होता है, कि हम कॉपर कब इंसर्ट कर सकते हैं, मदर कब कॉपर लगवा सकती है। पीरियड के 3 से 7 दिन में सबसे बेस्ट टाइम होता है। पोस्टपार्टम पीरियड, डिलीवरी आफ्टर 6 वीक्स, पोस्ट अबॉर्शन, इमीडिएट पॉसिबल। तो ये इंसर्शन टाइमिंग्स हैं, ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में कई बार, तो ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे कॉपर इंसर्शन स्टेप्स। कॉपर इंसर्ट करने की जो स्टेप्स हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है हमें, ठीक है। कंसेंट के बिना कॉपर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अब मान लो अगर वो फीमेल रेडी है कॉपर इंसर्शन के लिए, तो पहले हमें पूछना है कि भाई वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है। कई बार क्या होता है कि मदर आ जाती है ओपीडी बेसिस पे, हमने कई बार ये देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा अगर इस डिपार्टमेंट में काम किया है तो। गायनी ओपीडी में मदर आ जाते हैं कि जी मुझे कॉपर लगवानी है, तो पहले मदर से पूरी हिस्ट्री ली जाती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट क्या थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो पता करते हैं, और यूपीटी भी करवाते हैं कि प्रेग्नेंट तो नहीं है मदर, ठीक है। उसके बाद ही कॉपर लगाई जाती है। आफ्टर दैट बाईमैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है। एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देन यूज़ ऑफ टिनैक्युलम, ये एक गायनी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कॉपर इंसर्शन के टाइम भी यूज़ किया जाता है, और इसका मेन क्या यूज़ है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। लेट्स सी कितनों को इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है। आफ्टर दैट साउंडिंग यूट्रस, देन लोड आईयूडी इन इंसर्टर। आईयूडी एक्चुअली देखो, आईयूडी ना इंट्रायूट्राइन डेथ भी होता है, तो इसीलिए आईयूसीडी लिखना चाहिए। मैं इसमें भी आईयूसीडी लिखने वाली थी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया ताकि आपको मैं ये डिफ्रेंशिएट करके बता सकूं। बहुत सारी जगह आईयूडी लिखा होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस करके भी, ठीक है वो भी, लेकिन आपको एक डिफ्रेंशिएट तो करके रखना है ना कि भी आईयूडी का मतलब अब इंट्रायूट्राइन डेथ भी होता है, तो आईयूसीडी लिखना ज़्यादा बेस्ट है। तो जब भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात होती है तो आईयूसीडी लिखिएगा, अदरवाइज आईयूडी का मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ भी होता है। देन इंसर्ट जेंटली एंड ट्रिम थ्रेड। इंसर्ट कर दिया अच्छे से पोजीशन पे, वो जब इंसर्ट कर दिया है तो उसके बाद हम उस थ्रेड को ट्रिम करेंगे। आफ्टर दैट पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, 15 से 20 मिनट। तो ये थे कॉपर इंसर्शन के स्टेप्स जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट और इजी वे में बताया है। अब हम बात करेंगे कि कॉपर की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एक्सपल्शन। आईयूडी बाहर निकल जाना सबसे कॉमन है। तो चलिए अब फटाफट हम कुछ शॉर्ट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो कॉपर टी शेप्ड आईयूसीडी है। देन मेन एक्शन क्या होता है इसका, स्पर्मिसाइडल होता है, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। बेस्ट टाइमिंग क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, डेज 3 to 7। बेस्ट मॉडल कौन सा होता है, कॉपर 380A जो कि 10 ईयर्स का होता है। ये भी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन हो रहा है अभी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक्सपल्शन है। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, PID की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ना पीछे जाके देखना है ना गूगल बाबा से पूछना है। लेट्स सी कितनों को याद है। जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए है मेनली, जो पुराने हो चुके हैं नर्सिंग में उनको तो डेफिनेटली याद होगा ही, पता होगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा, आपका डाउट बहुत जल्द सॉल्व किया जाएगा। और ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर शॉर्ट इजी ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। और कोई टॉपिक पर जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत जल्द आपके साथ उस टॉपिक पर वीडियो शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं गाइज आप लोगों से एक और नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।